कितने अंदर इनके अंदर खाने में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। को मैं बुरा नहीं कह सकता, पर मैं ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूं कि उनको जबरदस्ती खड़ा किया गया है। जबरदस्ती खड़ा इस तरीके से उनके परिवार में जबरदस्ती का काम तो ये पितलिया जी के साथ में इन्होंने सहारा में किया। आपने देखा, आपने वीडियो देखा, उसको डिबेट में लो आप। ये नामो निशानी ऐसे ही कर रहे थे नगर परिषद में, बिल्कुल कमेंट की बात कर रहे थे, ऊपर साफ कर दिया नगर परिषद में। बहुत बड़ा चुनाव था नगर परिषद का चुनाव। लड़ाई आपकी होटलों में चल रही है, जयपुर में, फिर जैसलमेर में, आपस में आपकी खिंचातान। विधानसभा में आपने डिबेट देखी होगी। आज आपके भरत सिंह जी, आज आपके हेमाराम जी, आपके सचिन जी, आपकी तो ये हालत है कि ये इलेक्शन, भाई इलेक्शन होने के बाद में कितना दिन क्या रहेगा। आपकी सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद का चुनाव है। जब भी मतपेटियां खोलेंगे उस दिन डिबेट वापस कर लेना है। यहाँ पे 3 मई को मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, उस दिन यहाँ जाएंगे हम तो। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि 50,000 से ऊपर वोटों से ये तनसुख बोरा जी यहाँ से जीत के जाएंगे और मुख्यमंत्री जी की झोली में सीट देंगे और उनका जन्मदिन भी है उस दिन। आपको हमारे कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे गेस्ट हैं सिवाना के 2 बार के भाजपा विधायक श्री हमीर सिंह भायल और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता मीडिया कांग्रेस श्री विकेश मेहता। नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस, जैसा कि हमने एक वादा किया था कि चुनाव को अब राजसमंद के नेता और राजसमंद की राजनीति से थोड़ा आगे बढ़कर हम प्रदेश प्रतिनिधियों से मिलवाए और उनके माध्यम से जाने कि राजसमंद का ये उपचुनाव किस दिशा में जा रहा है या वो अपनी पार्टियों के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। तो इस आज कड़ी में हमारे साथ 2 मेहमान हैं। एक वागड़ अंचल से आते हैं, एक मारवाड़ा अंचल से आते हैं। तो और जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो शौर्य और त्याग की माटी मेवाड़ में हो रहा है। तो सब पहला तो मैं आप दो ही मूंगा मेहमानारो शौर्य, तप, त्याग और तपस्या यानी माटी मेवाड़ में एंड राजसमंद में आप लोग खूब खूब स्वागत करूं। नमस्कार। चुनाव चल रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार भाजपा का ये गढ़ जो बताया जा रहा है कि एक बड़ी टक्कर है, आप काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, तो भाजपा अपने गढ़ को बचा रही है। आज राजसमंद में मारवाड़ रो राजसमंद एक्सप्रेस आज रो आप रो बुलावा आयो और घणो कोड में आपने वास्तव में अच्छो लागो कि आप मेवाड़ी धरती माते मारो स्वागत करियो और माने जोड़िया इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। राजसमंद हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और मैंने जो महसूस किया पिछले 20 दिन से, मैं ईमानदारी पूर्वक ये कह सकता हूँ कि वास्तव में जनप्रतिनिधि तो होते हैं। मैं भी एक जनप्रतिनिधि के नाते पूरे राजस्थान में और इलेक्शन जहाँ भी होते, दूसरे प्रांत में गुजरात है, महाराष्ट्र है, बिहार भी जाने का काम पड़ा, यूपी में भी पड़ा, परंतु जो जनप्रतिनिधि का व्यक्तित्व और जनप्रतिनिधि के प्रति जो श्रद्धा का भाव जो मैंने राजसमंद में देखा है, स्वर्गीय दीदी किरण जी के प्रति जो उनका जनमानस का जो भाव है, मैं ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूँ कि आज दिन तक मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं देखा। जैसा कि आपने देखा कि हमीर सिंह जी जो भाजपा के विधायक है, उन्होंने सीधा सीधा जो अपने सर्वे जो इन दिनों ये गाँव में घूम रहे हैं, इन्होंने बताया कि किरण जी के प्रति अभी भी लोगों का एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। तो इस का कोई तोड़ कांग्रेस खोज पाई है? ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इस चुनाव को कांग्रेस कैसे देखती है? वो वागड़ अंचल में माता त्रिपुरा सुंदरी ने आशीर्वाद थकी एवं बेड़ेश्वर धाम ने नमन करीने आप सबने हालचाल पूछो, हमारे सभी प्रदेश में खुशहाली की कामना करो। आप सभी ने राम राम सा और आप सभी ने जय जिनेंद्र। देखिए, यहाँ पर लंबे समय तक जिला प्रमुख हो, सांसद हो, नगर परिषद हो और विधायक हो, सब बीजेपी का रहा। लेकिन पिछले मैं 3-4 महीने से यहाँ पर हूँ। आपको पता है मैं नगर परिषद चुनाव में भी यहीं पे पर्यवेक्षक बनकर यहाँ पर था। मैं यहाँ जिले में भी उस समय पर जब समय मिलता था तो जाता था और यहाँ पर शहर में भी तो खूब रहा। यहाँ पर इतने दिनों में गली गली घूमा। मैंने एक देखा कि जनता के बीच में जो चीज़ पहुँचनी चाहिए, जो विकास के कार्य होने चाहिए, जो 20 सालों के लंबे पीरियड में जो काम होने चाहिए वो नहीं हुए।
इसलिए नगर परिषद चुनाव में कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होता, शहर में तो बीजेपी मजबूत मानी जाती, बहुत मजबूत मानी जाती है, ये खुद ही कहते हैं। वहाँ पर इनको 45 में से 27 सीटें गंवानी पड़ी और कांग्रेस को बहुत मिला। हमारा बोर्ड बना नगर परिषद में। आज अंडर करंट दौड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं गाँव में लगातार रूप से जा रहा हूँ और मैं कल रात को भी लवाड़ा गाँव में था, लेट आया। मैंने देखा कि गाँव में लोग जो प्रदेश सरकार के काम है, जो योजना है कोरोना काल को लेकर, जो मैनेजमेंट है, जो मुख्यमंत्री के काम है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की डिलीवरीज है, यहाँ पर जो लोग वादे कर रहे हैं और हमने नगर परिषद के वादे तुरंत वापस पूरे किए। जैसे आरके हॉस्पिटल में डॉक्टर लगाने थे, द्वारकाधीश मंदिर का रोड चौड़ा करना था, चाहे हमारे को नगर परिषद को 300 करोड़ का से ऊपर का बजट देना था, हमने तुरंत जो हमको मौका मिला तो 1 महीने के अंदर हमने ये सब काम शुरू करवाने की बात कही और इससे जो हमको लगता है कि हम भारी मतों से इस चुनाव को जीतना जा रहे हैं। जीतने के जो कांग्रेस के दावे लग रहे हैं, एक विकास की बात कर रहे हैं, नगर परिषद चुनाव के परिणाम का जिक्र हो रहा है और उसके बाद जो घोषणा है जिस प्रकार से करके मतदाताओं को अपने पाले में लाने का राजसमंद उपचुनाव के लिए प्रयास हो रहा है, उसका सामना भाजपा कैसे करने वाली है? मैं राजसमंद के बारे में यही कहूँगा कि जो विकेश जी ने जो फरमाया है, आपको ध्यान होगा ये कह रहे हैं मैं नगर पालिका हमने जीती है। आप तो नगर पालिका और पंचायतों का पुनर्गठन से लगाकर आपने एक ताक पर, मैं ये मानता हूँ कि आज दिन तक भारत में तो नहीं, दूसरी जगह भी, राजस्थान में जिस समय जिस तरीके से परिसीमन करके, मतलब इन्होंने ऐसा कर दिया कि आज दिन तक राजनीतिक पे धब्बे के लायक, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अच्छा मान रहा था, पर मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य शासन मंत्री जी से लगाकर जिन्होंने परिसीमन इस तरीके से किया, एक वार्ड 25,000 का, एक वार्ड 500 का, एक वार्ड 300 का, मतलब पूरे राजस्थान में इस तरीके से कर दिया है। और वार्डों को पंचायत समिति हो, चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो। अब इसमें अपने आप को ये जीत की बात कर रहे हैं। मैं एक निवेदन करूंगा कि जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में 2-2 नगर परिषद बनाकर इन्होंने इस तरीके की वार्डों की परिसीमन जो किया है, वास्तव में लोग अगर देखते हैं, मेरा प्रश्न था इस पे विधानसभा में, माननीय अध्यक्ष जी से लगाकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाए। एक 317 का वार्ड है, एक 18,000 का वार्ड है, ये कहाँ किस तरीके से जो शामिल कर दिया। एक बड़ा आरोप देखने को मिल रहा है, सीधा सीधा कहने की कोशिश है कि ये पार्टी नहीं परिसीमन जीता है और ये सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा है। देखिए क्या है कि भाजपा का यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदेश में आधार खिसक गया और राजसमंद में भी खिसक गया। तो ये लोग किसी भी प्रकार से कांग्रेस को ऐसे ब्लेम कर देते हैं कि परिसीमन हो गया, हमारे वार्ड ये हो गया। वोटर तो वही है ना, कहीं भी आपका वोटर है, बीजेपी जीतती है वहाँ पे तो आपका परिसीमन आपको नज़र नहीं आता है और बीजेपी हार जाती है तो आपको परिसीमन नज़र आता है। आप ये देखिए कि आप इस प्रकार से देखिए, ये लोग धरातल खिसक गया है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चुनाव आपको बता देंगे। 2 अप्रैल को यहाँ पर एक डिबेट और रखी है, 2 अप्रैल को डिबेट रखी है। मुख्यमंत्री पे आरोप लगाना तो 2 मिनट का काम है। आरोप नहीं, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं कि आप सारे निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के वार्ड खोल के देख लो। आपने 108 का वार्ड बना दिया, आपने एक तरफ 5,000 का वार्ड बना दिया। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि विशेष वर्ग को आपने किया है। आरोप में हालांकि आप अपना तर्क दे रहे हैं, पर क्योंकि हमने अभी नगर परिषद के चुनाव राजसमंद में देखे हैं, इस आरोप को हम सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते, क्योंकि राजसमंद में भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां एक में 300, 400, 500 वोटर है, एक में वोटर की संख्या उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्षेत्र बहुत लंबे हैं। तो ये एक शक तो पैदा करता है कहीं ना कहीं। देखो, कई राजस्थान में नगर परिषद वार्डों की बात हो, पंचायत समितियां नहीं बनी हो, परिसीमन हुआ हो। परिसीमन बीजेपी के टाइम पे भी हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं मैपिंग, क्या मैपिंग हो सकती है? आप बताओ, प्रैक्टिकल मैपिंग हो सकती है कि ये लोग हम कांग्रेस को वोट दे देंगे, ये बीजेपी को वोट देंगे? कभी नहीं होता। बिल्कुल गलत कह रहे। जनता जनार्दन कांग्रेस को जिताया है, आप बताइए। सिरे से खारिज करते हैं। परिसीमन हमने आप मान ही नहीं सकते। परिसीमन आपने भी किया, सबने किया। और परिसीमन तो चुनाव आयोग करता है, आधार हमने माना है। आज कांग्रेस और बीजेपी परिसीमन नहीं करती, आधार माना है। जनसंख्या अगर हमने तय किया था, कभी ये हो ही नहीं सकता। पंचायत समिति का, ये बात पंचायत जनता ने एक तरफा वोट दिया है, कह रहे हो। ये जनादेश का अपमान है। आपको निवेदन कर रहा हूं, लोगों ने वोट दिए, 4,000 की लोगों ने वोट दिए, परिसीमन की संख्या। और आप तो ये देखिए, आप तो ये देखिए कि 2008 में यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। परिवहन और ये परिसीमन और परिषद पे आकर थोड़ी सीमित हो रही है।
अब थोड़ा सा इसको वाइडर करते हैं, क्योंकि उपचुनाव में इस प्रकार के कोई परिसीमन हमको देखने को नहीं मिलेंगे। जी। उपचुनाव एक खुला मैदान है खुला और मैदान ये है। खुला मैदान तय करेगा कि आखिरी विजय किसके खाते में जाती है। तो कांग्रेस को ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भाजपा का गढ़ रहा है। 2 गत चुनाव भाजपा बड़े मार्जिन से जीती है और इस बार भी जैसा कि आपने बताया कि गाँव में किरण जी के प्रति एक जुड़ाव का भाव दिखाई दे रहा है और आपने जो प्रत्याशी उतारे हैं बिल्कुल अभी राजनीति के लिए नए हैं। तो इन सारे समीकरणों के साथ कांग्रेस इस बार क्या संभावनाएं देख रही है? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि किरण जी को कांग्रेस के लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि दी। किरण जी का तो अब ये चुनाव में नाम उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किरण माहेश्वरी जी के नाम पे कन्या महाविद्यालय की स्थापना की, आपको पता बजट में। आपके ही नेता गुलाब चंद जी कटारिया बीजेपी के, वो यूँ कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। अरे यार, तो कांग्रेस ने कोई अच्छा काम किया है, आप तो नाम हटाने का काम करते हो, तो आपके नाम लगाने का काम किया, आप स्वागत ही नहीं कर रहे हो उस चीज का। आप हाँ, गुलाब चंद जी कटारिया जी ने कहा चर्चा में है वो भी। और मैं बताऊं, सिर्फ इस इलेक्शन को लेकर नहीं, क्या इलेक्शन को लेकर आप ये हमने कह रहे हैं, हम तो अच्छा काम किया है। ये तीसरा बजट है, राजस्थान में कोई जगह काम नहीं हो रहा है। और आप, मैं एक निवेदन, अगर काम नहीं हो रहा तो नगर परिषद चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में जिला प्रमुख कांग्रेस के कैसे बन गए? नगर परिषद कैसे बन गए? सब जगह बने। कहाँ बने? नहीं नहीं यार, राज का आप पूरे प्रदेश का दिया। पंचायत नगर परिषद में हम भी तो चुनाव जीते हैं। के नाम पे और मैं आपको बता रहा हूँ, आपने की आज मुख्यमंत्री जी की योजना है, चिरंजीवी योजना है, कितनी कोई योजना जितनी भी नहीं। योजना फ्लॉट हो रही है, आज आपके लोग राज्यसभा में आ गई है। और ऐसा करोड़ों कुछ भी रुपए नहीं की है। घोषणा कर दी। ये 2.5 साल के लोगों को 2.5 साल के लिए वोट मांग रहे हो। बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर आज वसुंधरा जी प्रचार में नहीं आए, इनके कितनी फूट पड़ी हुई है। सतीश पुनिया जी आ रहे हैं, वो गुलाब चंद जी कटारिया अलग एक मंच पे आपने देखे इनको सारे एक आप देखिए। और कांग्रेस के नेता सभी एक मंच पे, चाहे हमारे जितने भी बड़े नेता हो सभी एक साथ में। आप सारे एक मंच पे कहाँ आपके वसुंधरा मैडम कहाँ पे क्यों नहीं आए? वो पूर्व मुख्यमंत्री का फोटो गायब है यार, पोस्टरों से कैसी बात कर रहे हैं यार? सारे फोटो लगे हुए हैं। साफ हो गई बीजेपी में, आपको बता रहा हूँ, साफ हो गई। कोई फोटो लगे हुए नहीं है। एक पोस्टर बताइए यहाँ पर, आप बिल्कुल आप बताइए। गुलाब चंद जी कटारिया साहब का देखिए, आप मेरी बात सुनिए। गुलाब चंद जी कटारिया किरण माहेश्वरी जी पसंद नहीं करते थे। मैं बता रहा हूँ आपको। और फोटो आपके लोगों की ये स्थिति है कि 4 गुट में बटे हुए हैं। यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। मैं तो चुनाव मेरा तभी आ रहे नगर परिषद में। किरण माहेश्वरी के समर्थकों को टिकट नहीं दिया, किसी को और टिकट दिया, बीजेपी के अलग चीज को ये हुआ है। नहीं दिया टिकट, में बता रहा हूँ आपको इन लोगों ने। बिल्कुल गलत बात। पर इस चुनाव में तो किरण माहेश्वरी जी के समर्थकों को तो छोड़िए, आप किरण जी की खुद की पुत्री को टिकट मिला है। बैकग्राउंड की पुत्री को टिकट मिला। गुलाब चंद जी कटारिया कौन सी सड़कों पे घूम रहे हैं आप बताइए? वसुंधरा मैडम चुनाव में कार्यक्रम है, वसुंधरा मैडम आए यहाँ पे, बिल्कुल आप उनका नाम लीजिए। फिर से मुख्यमंत्री रहे 2-3 बार। मुख्यमंत्री आज जिनके केंद्रीय मंत्रियों का कोई पता नहीं है। झूठा आरोप लगा रहे हो, आप झूठा आरोप लगा रहे हो। इनमें फूट पड़ी हुई है पूरी। फूट का एक आरोप लगा रहे हैं और फूट हाँ। के साथ एक विषय में और इसमें सवाल के साथ खुद का घर तो संभाल नहीं रहे। एक सवाल जोड़ लेता हूं कि भाजपा की तरफ से इस बार दावेदार बहुत थे, तो आपको ये नहीं लगता कि ये दावेदार ज्यादा होना भी कोई नुकसान हो सकता है? जहां पार्टी ग्रोथ में होती है, आगे बढ़ती है, तो दावेदार होंगे। भाजपा एक परिवार है, भाजपा संयुक्त परिवार है, पूरी युवाओं से लगाकर, और भाजपा में तो बढ़ेंगे। कांग्रेस ने तो टिकट भी जबरदस्ती जिस व्यक्ति को दिया है, ये मैं मानता हूं, मैंने आए हुए सुना है। और भाजपा में लंबी लाइन लगी हुई है। भाजपा आज की तारीख में वर्ल्ड की मानी हुई सबसे बड़ी पार्टी है, और बंगाल में भी हम जीत रहे हैं। आप तो ये कह रहे हो कि भाजपा में टिकटों के दावेदार तो शुरू हो गई है, इनको पता नहीं है। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, त्राहिमाम। वर्ल्ड की पार्टी तो कहाँ जाएगी? एक आरोप का मैं अवश्य आपसे जवाब जानना चाहूंगा। जैसा आपने बताया कि जो पार्टी आगे बढ़ती है उसमें दावेदारों की संख्या बढ़ती है। दावेदारों की एक अच्छी खासी संख्या हम मान सकते हैं कि राजसमंद के इस उपचुनाव में भाजपा की तरफ से थी, कांग्रेस की तरफ से वो संख्या नहीं थी। मगर एक सवाल जो बार बार एक आरोप लग रहा है कि टिकट वहां दिया गया है जहां उनकी टिकट लेने की इच्छा नहीं थी। एक बात मैं बता दूं आपको, तनसुख बोरा जो हमारे उम्मीदवार हैं वो केलवा के रहने वाले, राजस्थान में उनका भामाशाह में नाम है, राजसमंद के माटी के सपूत है। दूसरी बात, वो समाज सेवी है। उन्होंने क्या काम किया है मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जनता को पता है। वो आदमी समाज सेवी है। क्या अच्छे लोगों को राजनीति में लाके कांग्रेस ने गलत किए? हर बार तो पब्लिक और ये सब कहते हैं, ये खुद ही पार्टी में कहते हैं कि अच्छे लोगों को लाना चाहिए, राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, दीप्ति माहेश्वरी जी उदयपुर रहते हैं, उनकी शादी उदयपुर हुई है।
और वो रहने वाले उदयपुर के, उदयपुर से किरण माहेश्वरी जी ने आके चुनाव लड़ा था, किसको नहीं पता है? यहाँ की जनता ने आपको एक्सेप्ट कर दिया, पट्टा थोड़ी दे दिया यहाँ पे। हाँ है, उठाए तो पट्टा थोड़ी दे दिया आपको राजनीति का यहाँ पे। यहाँ पर ये तनसुख जी तो यहाँ के रहने वाले और यहाँ के राजसमंद की धरती के लाल है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि तनसुख बोहरा को लोगों ने जो समर्थन दिया है ना, वो 2 तारीख को आप मेरे से बात करना, 2 तारीख को, 2 तारीख को तो हाँ भाजपा पर लगा आरोप। और मैं बता रहा हूं आपको, सारे जो प्रत्याशी जो दावेदार वहां से आए उदयपुर से, सारे यहाँ पर साथ में दौड़ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं दावे के साथ, यहाँ पर भारतीय कितने जनता पार्टी अंदर इनके जीतेगी एक। अंदर और खाने में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। को मैं बुरा नहीं कह सकता, पर मैं ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूं कि उनको जबरदस्ती खड़ा किया अरे गया है। जबरदस्ती खड़ा और इस तो होगा तरीके से उनके परिवार में ये उनका- जबरदस्ती का काम तो ये पितलिया जी के साथ में इन्होंने सहारा में क्या किया, आपने पितलिया देखा, जी के? आपने वीडियो देखा, नहीं, वो नहीं, उसको नहीं, डिबेट में लो आप। ये वो कांग्रेस कैसे की बाहर सारी निकला तैयारी इन्होंने? कांग्रेस कर रही अमित है। शाह का नाम लेके और कैसे हमेशा चल रहा है कांग्रेस ये उनको? और काम क्या कर बात रही कर रहे है? हो यार? अरे आप कम से कम कहाँ चले गए? आप इस प्रकार से आप 2.5 साल के लिए वोट मांग रहे हो? आप 2.5 साल के लिए वोट मांग रहे हो? 55 साल राज करने के बाद में 2.5 साल के लिए वोट मांग रहे हो? हमने चीजें बढ़ाने का काम किया, इन्होंने बेचने का काम किया है। क्या कर रहे हैं? काम किया है इन्होंने, आपने इस भारत को बर्बाद कर दिया एक पूरे देश को। परिवार- 300 रुपए का सिलेंडर था, वो 1,000 रुपए में कर दिया। परिवार ने ये खुद भारत को अपने बर्बाद घर में कर 100 दिया रुपए का आपने। पेट्रोल भरवाते हैं। जहाँ भारत और को इसको खड़ा कर बिल्कुल दिया शर्म नहीं आ रही है कि क्या भाजपा बात कर रहे हैं आप मिसाल यार? मिटाने के लिए, अरे यार आप इटली ले मतलब जाने के लिए बता रहे हैं, भाजपा ये बर्बाद कर हद हो दिया गई इन्होंने। इटली और दिल्ली से वापस एक बार राजसमंद की तरफ आते हैं। विकेश जी, जो स्थानीय बाहरी का एक विषय आपने उठाया, मैं इसकी थोड़ी सी बारीकी में जाकर ये जानना चाहूँगा कि स्थानीय बाहरी का विषय कोई आज का नहीं है। ये गत 3 चुनाव से हम देख रहे हैं, जब किरण जी जब से लड़ रहे हैं चुनाव, यहाँ कांग्रेस का एक अहम मुद्दा स्थानीय बाहरी का होता आया है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं, पहले 2 बार हरि सिंह जी चुनाव लड़े, उसके बाद नारायण सिंह जी भाटी चुनाव लड़े हैं। उनके पोस्टर बैनर में स्थानीय प्रत्याशी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता रहा है और एक जनता को स्थानीय बाहरी के विषय से लुभाने की कोशिश की गई। मगर आपको नहीं लगता कि फिर भी चुनाव कांग्रेस हारी है, तो ये स्थानीय बाहरी का मुद्दा तो अब मैं इतना आपको कारगर नहीं होगा। नहीं, आप जो सोच रहे हो, इस बार चुनाव बहुत अलग टाइप का चुनाव हो रहा है। नगर परिषद का चुनाव भी अलग टाइप का हो रहा है, मानना पड़ेगा। आप तो कह रहे हो अलग टाइप का। ये नामो निशानी ऐसे ही कर रहे थे नगर परिषद में, बिल्कुल इतने कमेंट की बात कर रहे थे, ऊपर साफ कर दिया नगर परिषद में। बहुत बड़ा चुनाव था नगर परिषद का चुनाव, और ऐसे तो परिसीमन से जीते। आपकी कार्यशाला जीती है। आपका राज आएगा, बढ़ा देना, आपका राज आएगा, परिसीमन वापस करना, वो करना ही पड़ेगा। वापस बताना आपने मुझे। अरे इतना क्या बात किया कर रहे हो आप यार? क्या बात कर रहे हो? हार के बैठ गए, इसको आप इसी काम नहीं कर रहे हो। जैसलमेर के अंदर कोई शिविर लगाओ, आप वो लाभ का रिसोर्ट बनाए ना, 108 की पंचायत बना दी आप बताओ। मैं जैसे स्थानीय बाहरी तो है, भाजपा के ऊपर आरोप लगता आया है, इस बार एक नया आरोप और लग रहा है। अभी आपने बीच में जब ये तीखी नोकझोंक चल रही थी, तो आपकी तरफ से एक इटली और माँ बेटा और इस तरह से वंशवाद का एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था। वो आरोप इस बार भाजपा पर राजसमंद में लग रहा है कि भाजपा वंशवाद कर रही है। कोई कार्यकर्ता ही नहीं मिला राजसमंद में। बिल्कुल कोई राजसमंद में कोई नहीं कर कार्यकर्ता रही नहीं मिला। है। जनता की एक भी यहाँ के माटी का एक भी लाल नहीं था चुनाव में इनके पास में। तरीका अलग होता है। कितने कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा था? जो जनता चाह रही है, हमारी सर्वे, हमारे कार्यकर्ता सबसे ज्यादा किसको प्रश्न करते हैं, कौन जीतने वाला और टिकाऊ व्यक्ति होता है, उसको टिकट दिया जाता है। हमारी पार्टी के अंदर एक नहीं कई तरह की सर्वे होती। कांग्रेस के जो, मैं ये नहीं कहता सेठ साहब का, बोरा साहब को बुरा नहीं कहता, पर बुरा कौन कहेगा? अच्छा आदमी बुरा बोरा क्यों साहब कहेंगे उनको? को इन्होंने जबरदस्ती इस तरीके से लाके खड़ा किया जो वो खुद नहीं चाह रहे थे। ये एक नहीं, हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, जबरदस्ती बोरा साहब को खड़ा करके। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं सर, और आज की तारीख में बोरा साहब प्रचार में भी इस तरीके से नहीं जा रहे बाहर, और ऐसी स्थिति बन गई है कांग्रेस के अंदर कि आप ये 17 तारीख तक इनके जो लवाजमा है वो भी अगर 15 तारीख तक बंद नहीं हो जाए तो मुझे बता रहा, मैं एक एक गांव और एक एक ढाणी जा रहा हूं। पहले ही लवाज में बंद होने की बातें हो रही देखो, है। 17 अप्रैल को तो मतदान है और 2 मई को काउंटिंग है। एक एक गांव में तनसुख बोहरा जी जा रहे हैं, आप देखिए एक एक गांव में जा रहे, जिस हिसाब से लोग उनको हाथों हाथ ले रहे, और ये आदमी को कोई कमी नहीं है, ये कोई जबरदस्ती उतरेगा, ये माना हुआ यहाँ का व्यापारी है और 1 नंबर का टैक्स भरने वाला आदमी, व्यापारी है, अच्छा टैक्स आदमी है, भरने वाला और है। समाज सेवी है। और मैं उनको बता रहा हूँ, राजनीतिक से कोई लेना अरे देना नहीं राजनीति था। तो राजनीति में उनको अच्छे लोग आते हैं ना। जबरदस्ती उतारा गया। आप अपने आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने थे? आप दूसरों क्या पे आरोप नारायण लगाते हैं? सिंह जी पे विश्वास नहीं था आपको? आपको तो आदमी नहीं क्या मिला है आपको हरि राजसमंद सिंह में? जी पे विश्वास आपको नहीं था? आदमी नहीं मिला है राजसमंद आपको में। हरि सिंह जी आपको मैं बता या रहा हूँ, नारायण सिंह जी पे विश्वास नहीं तनसुख था? बोहरा जी के नाम पर भाई नारायण इनको सिंह जी कोई ने पुण्य नहीं है इलेक्शन इनके लड़ा। पास में, क्योंकि उसका आपने बैकग्राउंड हरि ऐसा ही सिंह जी नहीं, ने 2 बार उनका अच्छा कांग्रेस बैकग्राउंड है, इलेक्शन और लड़ा आपने। क्यों लोग हमेशा अच्छा आदमी को जिताते हैं। कांग्रेस का विश्वास लोग अच्छे- टूट गया था। इन्होंने तो रिसोर्ट बनाए कमा कमा के यहाँ से। भारी नोकझोंक हालांकि हुई है। अब थोड़ा सा मैं एक एक सवाल आप दोनों से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि राजसमंद की जो जनता देख रही है, अब आप अपने उस
जो आप पार्टी के कार्यक्रम को, अपनी पार्टी की गतिविधियों को या अपने पार्टी के जो जनमानस को आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आप दोनों से एक एक सीधा सवाल पूछता हूँ। आपसे शुरुआत करना हूँ, राजसमंद वाले कांग्रेस को वोट क्यों दें? मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि राजसमंद में हमने एक ऐसी बात कही है कि राजसमंद में हमारे यहाँ पे ऐतिहासिक झील है। हम ये कह रहे हैं कि इस झील में कभी भी हम भागेरी का नाका का परियोजना हम लाए, सोनिया गांधी जी खुद आए यहाँ पे, सब लीडर पूरे देश का उद्घाटन हुआ। राजसमंद झील का जो पानी है वो हम मेंटेन रखेंगे और काश्तकारों को जो पानी चाहिए यहाँ पर उस झील से, तो झील भी भरी रहे, काश्तकार ये सोचते झील भरी रहेगी तो पानी जाएगा नहीं, मिलेगा नहीं, 3 फसलें ले सके ऐसा पानी किसानों को भी मिल जाए और राजसमंद की झील भरी रहे तो शहर को भी फायदा रहे। हम उस विषय पर आगे के लिए काम कर रहे हैं। हम कार्य कर रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी खनिज है और यहाँ पर जो मंडी है वो इंटरनेशनल मंडी यहाँ पर लगे, एक्सपोर्ट मंडी, तो यहाँ का मार्बल जो है वो किशनगढ़ में जाके विदेशों में जाता है या पूरे देश में जाता है। हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पर यहाँ मंडी डेवलप होवे और यहाँ बहुत बढ़िया काम होवे। तीसरी बात, हमने यहाँ पर वादा किया, हम ये पूरा करके रहेंगे। हम मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे आपके लाने वाले, हमने आरके हॉस्पिटल को अच्छा बनाने की बात करी, हमने अच्छे डॉक्टर भी दे दिए अभी और अच्छा काम करेंगे। तीसरी बात, आपके यहाँ पर शहर में जितने भी अंदर द्वारकाधीश जी का मंदिर का रोड चौड़ा करना हो, नौ चौकीपाल को और डेवलप करना हो, चाहे यहाँ पर गाँव में अच्छी योजनाएं ले जानी है, जितने बढ़िया काम कोरोना काल चलते हुए भी सरकारी योजनाओं को फायदा एक गरीब को गणेश मानकर पहुंचना चाहिए, वो हमारे मन में कल्पना है। एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि चांदी का डिपॉजिट मिला है, यहाँ पर फेल्स फायर का डिपॉजिट है। ये सब गुजरात जैसे फेल्स फायर जाता है, रेल मगरा में चांदी का पता चला है, तो हम चाहते हैं कि रिफाइनरी लगे यहाँ पर। प्रदेश के मुखिया जी ने जिस प्रकार से बाड़मेर में रिफाइनरी लगा के उस जिले को अप किया है, राजसमंद को इस प्रकार से हम अप करेंगे। और हमारी सरकार है, अभी तो 3 से 2.5 साल हमारे बाकी है, हमारे पास काम करने का अवसर है, हम काम करेंगे। अब ये इनको तो क्या कोई काम करना नहीं है, अगर आपने बहुत बढ़िया काम किया होता तो राज क्यों लाते कांग्रेस का। चलिए आप इसी सवाल का जवाब भाजपा विधायक जी से भी लेते हैं कि राजसमंद में भाजपा को वोट क्यों दे, और साथ में जैसा आपने तो दावा किया है कि बाड़मेर में, आप बाड़मेर से आते हैं, विधायक है, बाड़मेर में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रिफाइनरी लगवाई है, तो आप उसको भली भांति बेहतर समझते हैं, उसी प्रकार की योजनाएं यहाँ का दावा हो रहा है, तो इन दावों से आगे बढ़कर भाजपा को वोट क्यों दे? ये अभी जो राजसमंद झील से लगाकर जो वादा बता रहे हैं, मैं यूं कह देखते कि 2.5 साल में कहाँ गए थे आप? कौन सा काम राजस्थान में किया वो मुझे बता दो आप। आज की तारीख में जो भी काम चल रहा है, इस कोरोना काल में भी मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। घर बैठे जितना भी खाद्यान्न आ रहा है भारत सरकार से आ रहा है, दिन अपने महानरेगा चल रही है भारत सरकार से चल रही है, उज्ज्वला योजना भारत सरकार से चल रही। मैं यूं कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि राजसमंद में हम अब विकास करेंगे। सोनिया जी आई थी, क्या इतना पीरियड आपका राज रहने के बाद में 10 साल सेंट्रल में भी मनमोहन सिंह जी का राज रहा, क्या राजसमंद उस समय भूल गए थे आप? क्या आज राजसमंद में बाई इलेक्शन है इसलिए आप करोड़ों की घोषणा कर रहे हो? घोषणा तो 3 बजट हुए, बजट में घोषणा कर दी, एक आप मिसिंग लिंक से लगाकर 1 किलोमीटर राजस्थान में रोड नहीं दे पाए हो आप, और फिर भी आप कह रहे हो कि हम विकास करेंगे। कहां विकास? आपकी लड़ाई आपकी होटलों में चल रही है, जयपुर में, फिर जैसलमेर में, आपस में आपकी खिंचातान। विधानसभा में आपने डिबेट देखी होगी, आज आपके भरत सिंह जी, आज आपके हेमाराम जी, आपके सचिन जी, आपकी तो ये हालत है कि ये इलेक्शन, बाई इलेक्शन होने के बाद में कितना दिन क्या रहेगा आपको ध्यान है? 12 व्यक्ति निर्दलीय जो आपने साथ तो ले लिया उनको, और उसके बाद में जो बसपा के थे उनकी क्या हालत कर रही है? आपके बसपा के मंत्री के पार्टी की पोजीशन बता रहे हैं, राजसमंद के बारे में सिर्फ इंजीनियर के कुर्सी के आगे जाके सो रहा है ऊपर। राजसमंद में क्या करेंगे बताओ? दुकान में क्या सामान है राजसमंद में? राजसमंद अब ये बात कर रहे हो वापिस प्रदेश की, प्रदेश की, और राजसमंद आप देखिए राजसमंद में बोलने के लिए क्या किया 20 सालों में, क्या करेंगे बताओ? और स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी ने इतना काम किया है, आज भी गांव में, हर ढाणी गांव में रोड से लगाकर जिस तरीके से कार्य किया है, कार्यकर्ता राजसमंद का डीएमटी का माइनिंग का जो फंड था वो भी आप 25% लेके गए, रेवड़ियां बांट रहे हो। अब ये तरीका करे और फिर आप जीत की बात करे हो। जनता ने तय कर दिया है कि कांग्रेस राजसमंद में तो क्या रहे, कोई जगह नाम निशान लेने वाली भी कांग्रेस का कोई नाम नहीं लेगा। देखो आप इसे ऐसा घमंड जो है ना, ये नगर परिषद चुनाव में और राजस्थान की जो विधानसभा चुनाव में भी इनके मुंह से था कि नामो निशान नहीं रहेगा। कांग्रेस को मुक्त करने की बात कर रहे थे, इनको पता ही क्या हुआ, कांग्रेस मुक्त अभी हमने कभी भी नहीं कहा, कोई दो राय नहीं है। जानना चाहूंगा अब, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं,
आपने जीत के दावे किए। एक मुश्किल चुनौती तो हमेशा से कांग्रेस के लिए विधानसभा रही है। आप कह रहे हैं जीत रही है, क्या जीत कैसे रहने वाली है? आसान रहने वाली है, मुश्किल रहने वाली है? और अगर जीत के क्या मार्जिन, क्या अनुमान, आंकड़े आपके क्या कहते हैं? यहाँ की जो जनता है वो एक शानदार जनता है और एक सॉफ्ट जनता है, और उनके मन में यहाँ का विकास चाहिए। उनको ये भाईचारा बना के रखने वाली है। जातियों से जातियों में लड़ा देने का काम, दूसरे तरीके से झूठ बोल के वोट लेने का काम अब सब समझ चुके हैं। वोट दे दिया इनको बहुत, उन्होंने ले भी लिया। और अभी आपको आपके सामने 20 सालों में इन्होंने इतनी योजना कराई तो यहाँ समय कम पड़ जाता है इतनी सारी अगर इन्होंने काम किए होते। अब लोग मन बन चुके हैं, आराम से लोग अपने को समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। राज के साथ चलेंगे लोग। और आपको बता रहा हूँ कि तनसुख बोरा जी जो अपने आप में ये एक शब्द नहीं किसी के पास में उस आदमी के लिए बुराई करने का, उसको वोट देंगे। तनसुख बोरा जी जीत के विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश के मुखिया 3 आप ये मान के चलिए कि सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद का चुनाव है। जब भी मतपेटियां खोलेंगे उस दिन डिबेट वापस कर लेना है। यहाँ पे 3 मई को मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, उस दिन यहाँ जाएंगे हम तो। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि 50,000 से ऊपर वोटों से ये तनसुख बोरा जी यहाँ से जीत के जाएंगे और मुख्यमंत्री जी की झोली में सीट देंगे। और उनका जन्मदिन भी है उस दिन, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री को जन्मदिन का तोहफा जीत के रूप में, राजसमंद उपचुनाव की जीत के रूप में देने की बात हो रही है। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि राजसमंद, आप भी इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, जो एक बड़ा मार्जिन 25,000 का मार्जिन पिछली बार था, वो मार्जिन बढ़ने वाला है, घटने वाला है, या एक मुश्किल चुनौती? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये तो जन्मदिन माननीय मुख्यमंत्री जी का तोहफा वो दूसरा आएगा, ताकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर मैं ये कह सकता हूं, इन्होंने लोकतंत्र, राजसमंद में मैंने देखा है कि लोकतंत्र की हत्या की तरफ ये बढ़ रहे हैं। मैं कल जिन गांवों में था, वहां जो टेल पे बैठने वाले स्वामी समाज, भील समाज, उनको माला पहनाने के लिए आवाज दी गई, तो वह पीछे से आवाज आई कि हमारे दिल में है, वोट हम भाजपा को देंगे पर नरेगा में से नाम काट लेंगे हमारे। ये सरकार के तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हो आंगनवाड़ी से लगाकर, ये जहां मुख्यमंत्री जी और सचिन जी को साथ में लेके आए थे, उस दिन का आदेश आपने देखा होगा। राजस्थान के मंत्री ने आदेश करके आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता से लगाकर उनकी गाड़ियां में जबरदस्ती यहां भीड़ करने के लिए नरेगा की लेबर ला के भीड़ की थी। और कल का मैं कह रहा हूं, 3 गांवों में वो आवाज आई, माला तो पहनाएंगे, दिल से वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, पर तो नरेगा में हमारा नाम काट लेंगे। ये सरकार तंत्र, ऐसा कोई नाम काटता होगा क्या बात कर रहे हैं? मंत्रिमंडल आपको अनुभव है ईडी के छापे मरवाना, व्यापारियों को परेशान करना, ईडी के छापे मरवाना, पितलिया जी की फैक्ट्रियां बंद करवाना आपके सामने है। इस चुनाव में ही, उपचुनाव की बात करें अपन, बाहर नहीं जा रहे। ये आपका तंत्र है, वो मुंह से आ रहा अभी बाहर। ये तरीका आपका है, हमारा तरीका नहीं। हमारे तो संस्कार है कि हमने आपके नेता का हमारे संस्कार है। अरे यार क्या बात कर रहे हो? आपने देखा नहीं बंगाल में क्या हुआ इनके, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है? सेठ साहब, कांग्रेस में संस्कार कोई बता देना। अरे यार क्या बात कर रहे हो? बात कर रहे हो, सही है। कांग्रेस में संस्कार नहीं है तो आपके हैं संस्कार? नो, सवाल है। ये आरोपों प्रत्यारोपों का दौर राजनीति का एक अहम हिस्सा है। और चुनाव, क्योंकि उपचुनाव है, बाई इलेक्शन से एक बड़ी तादाद में दोनों ही पार्टियां अपने अपने नेताओं के माध्यम से एक जोरदार टक्कर में अपनी पार्टी को लाने का प्रयास कर रही है। बड़े बड़े नेता इन दिनों राजसमंद के इस उपचुनाव के लिए डेरा डाले हुए हैं। कुछ बड़ी रैलियां भी प्रस्तावित है। और उन सभी कार्यक्रमों के बीच में राजसमंद एक्सप्रेस कुछ ऐसी बड़ी बहस, कुछ ऐसी बड़ी वार्ताएं और कुछ ऐसी बड़ी चर्चाओं के माध्यम से आपके इस चुनाव को न केवल रोचक बनाने वाली है, बल्कि चुनाव के हर एक आयाम को, हर एक बिंदु को आपके समक्ष लाने की कोशिश करेगी। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े दोनों ही मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और राजसमंद एक्सप्रेस के दर्शकों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल से जुड़े, ताकि हम आगे भी आपके सामने लिए इस प्रकार के कार्यक्रम लाते रहें। धन्यवाद।